हेलो फ्रेंड्स, आज हम लौटे हैं अपनी बिगिनर मैथ्स की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें दोस्तों आज हम सीखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसके सिलेबस में टाइम एंड वर्क चैप्टर है उसमें क्वेश्चंस इस चैप्टर से ज़रूर आते हैं और 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। डीएसएसबी की बात करें तो एग्जाम्स में अगर 40 से 50 क्वेश्चन है, अगर 40 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तो कई बार 2 से 5 या 6 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आते हैं। सेम वे में अगर हम एसएससी की बात करें तो सीजीएल टायर 1 के अंदर हमारे इस चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और सीजीएल टायर 2 में इसी चैप्टर से 4 से 6 क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, और बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जिन लोगों को चैप्टर समझ में नहीं आता है, इस चैप्टर में डाउट्स आते हैं, उनके डाउट्स इस चैप्टर के बाद, इस वीडियो के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा। चलिए हम मान लेते हैं एक बुक को मैं 2 दिन में खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, मैं टाइम लेता हूं एक पूरी बुक को खत्म करने में 2 डेज। तो 1 डे में कितना काम खत्म होगा? 1 डेज वर्क। तो एक दिन में कितनी बुक खत्म होगी? भाई पूरी बुक को 2 दिन में खत्म कर रहा हूं, 2 डेज में पूरी बुक खत्म हो रही, तो 1 डे में कितनी होगी? हाफ बुक हो जाएगी। तो 1 डे में हो जाएगी हाफ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जितना टाइम हमारा लग रहा था उसका रेसिप्रोकल हो गया जब हमने 1 डे वर्क निकाला। ठीक है, दिस इज द बेस कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क चैप्टर। दोस्तों चूंकि बेस कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक बार दोबारा से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक पूरी बुक को मैं 2 दिन में कर सकता हूं, तो 1 डे में कितनी होगी? हाफ बुक होगी। तो जितना टाइम हमें लगता है एक काम को खत्म करने में, अगर 1 डे वर्क निकालना है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी कंसेप्ट को लेते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। A can do a piece of work in 5 days and B can do the same work in 10 days. In how many days they can finish the work together? ठीक है, आपको बोला गया एक काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है। दोनों मिलकर करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? चलिए 1 डे वर्क ऑफ ए, 1 डेज वर्क ऑफ ए कितना होगा दोस्तों? ए 5 दिन में काम खत्म कर रहा था तो 1 डे वर्क 1/5। 1 डेज वर्क ऑफ बी, बी एक काम को 10 दिन में खत्म कर रहा था तो 1 डे वर्क 1/10। 1 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी, दोनों का एक दिन काम, तो इस दोनों को प्लस कर देंगे आप। एलसीएम आएगा इन दोनों का 5 + 10, 10 आ जाएगा एलसीएम। 5 10 का 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 10, 2 × 2 प्लस 10 × 10, 1 × 1, 3/10 आ गया। तो जिस तरीके से आपका 1 डे वर्क निकालने के लिए आपने टोटल टाइम को डिवाइड कर दिया, रेसिप्रोकल करता, सेम वे में 1 डेज वर्क का रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपका टाइम आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इक्वल्स टू 10/3 डेज, या इसको आप लिखते हैं 3 3 are 9 and 1 10/3 डेज। ये दोस्तों, तो दोनों मिलकर इस काम को 10/3 डेज में या 3 and 1/3 डेज में खत्म कर देंगे। ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, एक काम को 18 दिन में कर सकता है। एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए, बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए, यानी ए ने जितना समय लिया उसके आधे दिन में बी कर देगा। यानी बी कितने दिन में कर देगा? वो 18 दिन में कर रहा था, ये 9 दिन में काम खत्म कर देगा। देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे, दोनों मिलकर काम कर एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम का पार्ट खत्म हो जाएगा ये आपको बताना है।
एंड इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। चलिए इसको अच्छे से समझना, क्योंकि थोड़ा सा कुछ नया ऐड ऑन करने जा रहा हूं इसमें। चलिए आपने देखा 1 डे वर्क ऑफ ए, 1 डेज वर्क ऑफ ए कितने दिन में काम खत्म करता है, 18 डेज में। तो 1 डे वर्क 1/18 आ गया। 1 डेज वर्क ऑफ बी, बी कितने दिन में काम खत्म करता है, आपको बोला बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय, जितना टाइम ए लेता है उसके हाफ टाइम में, यानी 18 दिन में कर रहा था तो ये 9 डेज में कर देगा। अब दोस्तों क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में हमारे पास टाइम कम होता है और हमें टाइम सेव करना होता है, तो हम यहाँ से एक नई चीज लेकर चलेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे 1 डेज वर्क ऑफ ए, हम इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको लिखेंगे, तो इसको दोस्तों हम लिखेंगे सिर्फ ए। जहां हमने ए लिखा है मींस ए का 1 डे वर्क, ठीक है, हमने ए लिखा मींस ए का 1 डे वर्क। कितना है ए का 1 डे वर्क, 1/18। बी का मतलब बी का 1 डे वर्क, बी काम खत्म कर रहा है हाफ डेज में, 9 डेज में, तो बी का 1 डे वर्क कितना आया, 1/9। और ए प्लस बी मींस ए और बी दोनों का 1 डे वर्क कितना आया, 1/18 प्लस 1/9। एलसीएम लिया आपने, 18 आ गया, 18 बन जाए 18, 1 बन जाए 1, 9 से डिवाइड किए, 9 2 18, 2 1 2, टोटल आ गया 3/18। इसको कैंसिल आउट किया आपने, बचा 1/6। तो आपसे जो पूछा गया था व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे, कितना पार्ट खत्म हो रहा है, 1/6 पार्ट खत्म हो रहा है, ठीक है, 6 पार्ट खत्म हो रहा है। देयरफॉर दे फिनिश 1/6 पार्ट ऑफ वर्क इन अ डे, या 1/6 वर्क इन अ डे कर दीजिए, ये हो गया इसका 6th पार्ट हो गया बेसिकली 1 वर्क का, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6 डेज, तो 6 डेज में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे, A, B and C can complete a piece of work in 24, 6 and 12 days respectively, यानी A काम करता है 24 दिन में, B उसी काम करता है 6 दिन में, और C करता है 12 दिन में। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्किंग, तो पूरे तीन लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पूरा काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, सेम वे में। 1 डे वर्क ऑफ ए क्या आएगा, 1 डे वर्क ऑफ ए आएगा 1/24, 1 डे वर्क ऑफ बी आएगा हमारे पास 1/6, 1 डे वर्क ऑफ सी आएगा हमारे पास 1/12। तो 1 डे वर्क ऑफ ए, बी एंड सी तीनों का मिलाकर होगा, इसको हम ऐड कर देंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे हम, 24 आता है हमारे पास, 24 1 24, 1 1 1, 6 से 24 को डिवाइड करेंगे, 6 4 24, 4 1 4, 12 2 24, 2 1 2, ये हमारे पास आ गया दोस्तों 7/24। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम, कितना टाइम हमें लगेगा, तीनों मिलकर अगर एक साथ काम करेंगे 24/7 डेज, जिसको आप लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन के तौर पे 7 3 21 + 3 डेज। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, एक आदमी एक काम को 5 दिन में फिनिश कर सकता है। तो 1 डे वर्क ऑफ मैन कितना आ गया हमारे पास, 1/5। चलिए आगे चलते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन, यानी फादर एंड सन दोनों मिलकर करते हैं, कैन डू इट इन 3 डेज, फादर और सन मिलकर काम खत्म करते हैं 3 डेज में। तो मैन प्लस सन का 1 डे वर्क कितना आ गया, 1/3। इन व्हाट टाइम कैन द सन डू इट अलोन, सन अकेला कितने दिन में कर देगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सन की वैल्यू आएगी भाई, मैन प्लस सन माइनस करेंगे, सपोज ऐसे हमने किया मैन प्लस सन माइनस मैन, सेम में भी ये माइनस किया हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/5, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा सन। एलसीएम लेंगे 15, 3 5 15, 5 5 3 5 15, 5 है 5 5 minus 5 3 15, 3 1 3, तो 2/15। Therefore sun will take 7.5 days। ओके दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। A takes twice as much time as B, A B से दुगना समय लेता है, और thrice as much time as C to finish a piece of work,
और सी से 3 गुना समय लेता है एक काम को खत्म करने में। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हमें पता हो कि बी कितना टाइम ले रहा है तब हम ए का निकालें, या सी का पता हो तो हम ए का निकालें, या फिर हम डायरेक्टली ए का हमें पता है तो हम बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए उसके आगे लिखते हैं वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days। तीनों मिलकर काम करते हैं 2 दिन में काम फिनिश हो जाता है। देन बी कैन डू द वर्क अलोन इन, तो बी कितने टाइम में काम को खत्म कर देगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम ए का टाइम लेट करते हैं। लेट ए टेक्स x days, बी कितना टाइम लेगा। आपको लिखा गया क्वेश्चन में कि a टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज b, a b से दुगना समय लेता है, तो b आधा समय लेगा इसे, तो b कितना हो जाएगा x/2 डेज लेगा। और c टेक्स लिखा है क्वेश्चन में a टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज c, c से 3 गुना समय लेता है, तो c a का 1/3 टाइम लेगा, यानी a x लेगा तो x/3 डेज लेगा। A का वन डे वर्क क्या आया 1/x, B का वन डे वर्क आया 2/x और C का वन डे वर्क आया 3/x। और तीनों का वन डे वर्क आया, आपको बोला तीनों मिलकर काम को फिनिश कर सकते हैं 2 दिन में, तो तीनों का वन डे वर्क कितना है 1/2, या ABC की वैल्यू रखिए 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x प्लस 2 1/2। हमारे पास इन सबको हम प्लस करेंगे तो 3 2 5 1 6/x इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 जा x 6 2 जा 12, तो x वैल्यू 12 आ गई। देयरफॉर b टेक्स, आपसे पूछा b कितना टाइम लेगा, b की टेक्स कितना था x/2 डेज, ठीक है, तो x है 12/2 डेज मींस 6 डेज, तो b हमारा 6 डेज लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ए कैन डू ऑफ इजी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। A can do 1/4 of work in 10 days, B can do 40% of the work in 40 days and C can do 1/3 of the work in 13 days. Who will complete the work first if working alone? Means A एक काम का 1/4 पार्ट कर रहा है 10 days में। A can do one work in, एक काम कितने दिन में करेगा 1/4 कर रहा था 10 डेज में, तो 10 into 4/1 हो जाएगा, यानी 40 डेज में, ठीक है। B can do one work in, B कर रहा था 40% वर्क 40 डेज में, तो 40 into 100/40 रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे आके। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं मैं थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन करा देता हूँ, इसको ध्यान से समझिए आप। A can do 1/4 of work in 10 days। जब 1 वर्क निकालेंगे आप तो 1/4 जाके रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ठीक है, 40 डेज। B can do 40% of work in 40 days। 40% का मतलब क्या होता है, B can do 40/100 of work in 40 days। तो B can do one work in 40 into ये 100 ऊपर चल जाएगा, 40 डिवाइड में आ जाएगा, 40 से 40 कैंसिल, 100 days। और C can do 1/3 work in 13 days। तो C can do 1 वर्क इन 13 into 1/3, यहाँ पे आके 3/1 हो जाएगा, 39 डेज। तो आप देख रहे हैं C एक काम करता है 39 डेज में, B एक काम करता है 100 डेज में, और एक काम करता है 40 डेज में। सबसे पहले C खत्म करेगा, therefore C will finish the work first। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों की थोड़ा सा अभी तक जितने क्वेश्चन के उससे थोड़ा सा अलग है। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
टू वर्कर्स ए एंड बी आर एंगेज टू डू अ वर्क। दो वर्कर्स ए और बी, उनको एक काम करने के लिए रखा गया। A working alone takes 8 hours more to complete the job than if both work together. A अगर अकेले काम करता है तो उसको 8 घंटे ज्यादा लगते हैं, किसकी तुलना में? जब दोनों एक साथ काम कर रहे थे उसकी तुलना में। मीन जब दोनों एक साथ काम कर रहे थे तो कुछ टाइम लग रहा था, अगर ये अकेला करेगा तो उस टाइम से इसको 8 घंटे ज्यादा लगते हैं। If B worked alone, he would need 4.5 hours more to complete the job than they both working together. अगर बी जब अकेले काम कर रहा था तो जब पहले जो दोनों को जितना टाइम लग रहा था, बी को उससे 4.5 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो आपको बताना है कि व्हाट टाइम वुड दे टेक टू डू द वर्क टुगेदर। दोनों मिलके काम करें तो कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि लेट टुगेदर ए एंड बी टेक्स x डेज। दोनों मिलकर x दिन लेते हैं काम खत्म करने में। तो ए अलोन टेक्स, ए को अकेले कितना समय लगेगा? बोला 8 आवर्स ज्यादा लगते हैं इस टाइम से, x प्लस 8 आवर्स। ये आवर्स में, सॉरी क्वेश्चन है आवर्स में, डेज में नहीं है, आवर्स में, ठीक है। तो ए अलोन टेक्स x प्लस 8 आवर्स और बी अलोन टेक्स, बी अकेले लेता है कितना समय? x प्लस 4.5 आवर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 2 4 8 प्लस 1 9/2 आवर्स, या 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2x प्लस 9 आवर्स। दोस्तों ये निकाला था हमने कि ए अकेले कितना टाइम लेगा, बी अकेले कितना टाइम लेगा और ए और बी मिलकर कितना टाइम लेंगे। तो ए का वन डे वर्क हमारे पास आ गया दोस्तों 1/x प्लस 8, बी का वन डे वर्क आ गया 2/2x प्लस 9, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। और a प्लस बी का वन डे वर्क हमारे पास आ गया 1/x, मींस इन दोनों का सम इक्वल्स टू 1/x क्या आएगा? इसके एलसीएम लेंगे x प्लस 8 इंटू 2x प्लस 9। तो इसके एलसीएम लेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 2x प्लस 9 प्लस 2x प्लस 2 8 या 16। बाकी का पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। ऊपर हमारे पास का 2x प्लस 2x 4x प्लस 16 प्लस 9 25, वन में हमारे पास है मल्टीप्लाई करेंगे 2x x से करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 2 जा 16x प्लस 9 8 जा 72 प्लस 2 में हमारे पास 1/x, क्योंकि 4x क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 4x की x से इनटू करेंगे हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर प्लस 25x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे s आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 9x 25x प्लस 72। सारे नंबर हम लेफ्ट में ले आएंगे 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 25x, 72 हमारे पास प्लस का था और यहाँ पे कुछ नंबर नीचा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 72, x स्क्वायर इक्वल्स टू जाएगा 36 और x आ जाएगा 6। देयरफॉर तो टोटल टाइम कितना लगा हमें? 6 आवर्स। ठीक है दोस्तों, ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ए कैन डू वर्क इन 12 डेज वर्किंग 8 आवर्स डे। ए एक काम को 12 दिन में खत्म करता है अगर डेली वो 8 घंटे काम करे। तो टोटल कितने आवर्स लिए उसने? 12 8 जा 96 आवर्स उसने लिए, ठीक है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज वर्किंग 10 आवर्स अ डे। बी एक काम को 8 दिन में करता है अगर 10 घंटे डेली काम करता है। तो टोटल कितने आवर्स लिए? 80 आवर्स लिए एक काम को खत्म करने में। आगे क्वेश्चन में बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर वर्किंग 8 आवर्स अ डे, इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क। अगर ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम करें और डेली 8-8 घंटे काम करें तो कुल कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में हम पहले क्या करेंगे कि हम निकालते हैं कि 1 आवर वर्क कितना हुआ ए और बी का। ए का 1 आवर वर्क कितना हुआ? ए काम खत्म करता 12 डेज में
8 आवर्स पर डे काम करे, तो 1/12 into 8 मीन्स 1/96 1 आवर वर्क। ठीक है, बी का 1 आवर वर्क कितना हो, 1/8 into 10 1/80, और दोनों का 1 आवर वर्क कितना हुआ, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 96 और 80 का, हम 2 से डिवाइड करेंगे 48 40, देन 2 से करेंगे 24 20, 2 से किया 12 and 10, 2 से किया 6 5, देन 2 से किया 3 5, 3 1 जा 5, देन 5 हमारे पास 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 3 जा 96, 5 जा 480। ठीक है, 96 5 जा 480। किसी भी नंबर का अगर आपको 5 टाइम निकालना होता है, सपोज 96 का निकालना था 5 टाइम, तो उसको हाफ किया और एक जीरो लगा दी 480। 72 5 जा करना है, 72 का हाफ होता है 36, एक जीरो लगा दी। ठीक है, किसी भी नंबर का आप 5 टाइम्स करना है तो उसको हाफ करके एक जीरो लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो 96 5 जा 480, 5 1 जा 5, 86 जा 480, 6 1 जा 6, तो 11/480। तो आप लिखिए 1 आवर वर्क, sorry, therefore A and B will take together 480/11 hours। रिक्वायर्ड टाइम अगर आप देखें, रिक्वायर्ड डेज भी आप निकालें, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, क्योंकि दोनों 8-8 घंटे काम कर रहे हैं तो आवर्स का हम 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 6 जा 48 0, तो 60/11 डेज। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 11 5 जा 55 एंड 5 60 डेज। ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। ए और बी एक काम को कर सकते हैं 72 डेज में। बी एंड सी कैन डू इट इन द 120 डेज में, 120 दिन में करते हैं बी और सी मिलकर। एंड सी एंड ए कैन डू इट इन 90 डेज, और सी और ए मिलकर करते हैं 90 डेज में। तो इन व्हाट टाइम कैन ए अलोन डू इट? तो पहले बताना हमको कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ए प्लस बी का वन डे वर्क हमारे पास आ गया 1/72, बी प्लस सी का वन डे वर्क आ गया, दोनों मिलकर काम करते हैं 120 दिन में, तो 1/20, और सी प्लस ए का वन डे वर्क हमारे पास है, सी और ए मिलकर काम करते हैं 90 दिन में, तो 1/90। सबको अगर हम प्लस कर दें तो ये होगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। सबको प्लस करेंगे 1/72 प्लस 1/120 प्लस 1/90। इन सबका एलसीएम हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, एलसीएम कितना है दोस्तों, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 जा 24, 24 3 जा 72, और 72 5 जा 360। ठीक है, 72 5 जा 360, और 5 1 जा 5, 123 जा 360, 3 1 जा 3, 94 जा 360, 4 1 जा 4, तो 5 3 8 4, 12/360, 12 जा 12, 12 3 30, 1/30 आ गया। और यहाँ पे आप देखें a 2 टाइम्स आ गया, तो 2a प्लस b भी 2 बार है तो 2b, c भी 2 बार है तो 2c। 2 कॉमन लेंगे, हमारे पास है a प्लस b प्लस c, तो खाली a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/30 था, और 2 यहाँ चला जाएगा तो 1/60। ये a प्लस b प्लस c की वैल्यू आ गई। ये वैल्यूज आपका सही, आपको पूछा गया कि a की वैल्यू क्या है। अगर a प्लस b प्लस c में से हम b प्लस c को माइनस कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये करते हैं a प्लस b प्लस c माइनस b प्लस c। a प्लस b प्लस c की वैल्यू है ये 1/60, और माइनस b प्लस c की वैल्यू थी 1/120। दोनों का एलसीएम लेके 120 एलसीएम आ गया, 62 जा 120, 2 1 जा 2, 121 जा 120, 1 1 जा 1, तो आप कैसे 1/120। तो देयरफॉर a will take 120 days। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन।
दोस्तों इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट भी है, वो भी आपको साथ साथ सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, मैं अभी यहीं पे सिखाता हूँ इस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी आपको, ठीक है। देखिए तो दोस्तों इसके शॉर्टकट पे हमें क्या होता है, जब हमें क्वेश्चन में दिया था a प्लस बी एक काम को इतने दिन में करते हैं, बी और सी काम को इतने दिन में, सी और ए एक काम को इतने दिन में, तो तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करेंगे, उसका शॉर्टकट होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1/2। और जो टाइमिंग इन्होंने लिया है, पहले ने लिया था 1/72, दूसरे का था 1/120 और तीसरे का था 1/90। 1/2 इन तीनों का एलसीएम आपने लिया, अभी आपके पास 360 आया था, 7 to 2 5 है 360, 5 1 जा 5, 123 जा 3 1 जा 3 और 94 जा 360। 1/2 into 12/360, 12 जा 12, 12 3 जा 1/60 आपका तीनों का वन डे वर्क आ गया। आपको ए का निकालना था तो सीधे 1/60 में से आप किसको माइनस करेंगे, इन दोनों को, बी प्लस सी का। बी प्लस सी का क्या था हमारे पास 1/120, 120 एचएम आ गया, 2 - 1 तो 1/120। ए का टाइम आ गया, टाइम टेकन बाय ए इक्वल्स टू 120 डेज। ये शॉर्टकट था क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का शॉर्टकट से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको बेसिक फंडे बिल्कुल क्लियर हो। अगर बेसिक फंडे आपके क्लियर नहीं है तो शॉर्टकट आप एग्जाम में भूल जाएंगे। बेसिक फंडे क्लियर है, आप अपने खुद के भी शॉर्टकट बना पाएंगे, ऐसे शॉर्टकट्स भी आपको याद रहेंगे, कभी आपकी मेमोरी से निकलने वाले नहीं है। सेकेंडली इसी क्वेश्चन में अगर हमें बोलता है कि बी का बताइए कि बी को कितना टाइम लगेगा, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है, इसमें से हम a प्लस सी की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, यानी 1/90 को माइनस करते हैं इसमें से। अगर हमें c का निकालना होता तो इसी में से हम a प्लस बी की वैल्यू को माइनस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कई तरह के सवाल आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। इसकी बात करेंगे दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, तो इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और एक थोड़ा हटके क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A can do a certain work in the same time in which B and C together can do it। जितना टाइम B और C मिलकर ले रहे हैं, A अकेला उस काम को उतने समय में कर देता है। If A and B together can do it in 10 days, अगर A और B मिलकर इस काम को 10 दिन में करते हैं और C अकेले 50 दिन में करते हैं, तो बताइए कि B अकेले कितने दिन में कर देगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमें लिया A can do a certain work in the same time in which B and C together can do it। तो A का वन डे वर्क जो दोस्तों B प्लस C के वन डे वर्क के इक्वल होगा, क्योंकि A भी उतना टाइम ले रहा है जितना B और C मिलकर ले रहे थे, ठीक है। फिर आपको दिया है A and B together can do it in 10 days, तो A प्लस B का वन डे वर्क 1/10 और C का वन डे वर्क 1/50। अगर हम तीनों का निकाले A प्लस B प्लस C, तो ये होगा 1/10 प्लस 1/50। B प्लस सी इक्वल्स टू ए के, तो यहाँ करते हैं हम A प्लस ए इक्वल्स टू, इन दोनों कैल्सियम लिया हमने 50 आ गया, 10 5 50, 5 1 जा 5 प्लस 51 जा 50, तो 2A इक्वल्स टू आ गया 6/50, यानी A आ गया हमारे पास 6/50 इंटू ये वाला 2 अपॉन में आ जाएगा, तो 2 3 या 6, तो 3/50। B की अगर वैल्यू निकालनी है, A प्लस भी हमारे पास 1/10 था, ठीक है, तो B की वैल्यू क्या आएगी, A प्लस बी माइनस ए प्लस बी की वैल्यू थी 1/10 माइनस 3/50, ए कैंसिल हो गया तो B की वैल्यू आएगी 50 एलसीएम आ गया, 10 5 जा 50, 50 1 जा 50, 1 3 जा 3, यानी 2/50, यानी 1/25। Therefore B will take 25 days। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से सीखिए। हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, जिसमें थोड़े से क्वेश्चन और एडवांस लेवल के होंगे। तो तब तक के लिए आपकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।